मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट बांध पर स्थित में आप कोचिंग चलाते हैं बीपीसी का, और कितने सालों से कोचिंग खोले हुए हैं, किस तरह शिक्षा देते हैं, अदर कंपटीशन के तैयारी बच्चों को कराते हैं, छात्राओं को, वो बताएं। करीब 11 वर्षों से हम अध्ययन के क्षेत्र में प्रगतिशील हैं और लगे हुए हैं। करीब 100 के आसपास हमारे बच्चे सफल हुए हैं, जिसमें 40-45 केवल टीचर्स बने हैं। जो टीचर्स की बहाली छठी चरण की आई थी उसमें मैक्सिमम बच्चे बने। उसके बाद बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी कुछ बच्चे चयनित हुए। कुछ बच्चे हमारे दरोगा में चयनित हुए, कुछ सीजीएल में, एसएससी सीजीएल, कुछ एसएससी जो एमटीएस इंटर लेवल के होते हैं उसमें चयनित हुए, और भी कई बच्चे इसमें सफल रहे हैं। तो और उसके साथ अधिवक्ता भी हैं आप, और प्रैक्टिस करते हैं कितने सालों से? 2014 में मेरा एनरोलमेंट हुआ बीसीआई में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, लेकिन प्रैक्टिस हम इधर करीब 1 से सवा साल से हम शुरू किए हैं। 1 साल अप्रॉक्स मान सकते हैं कि 1 साल से हम प्रैक्टिस में हैं। इससे पहले मेरा अध्ययन और अध्यापन मेरा यही कार्य था। तो अभी इस क्षेत्र में आए ताकि जो वंचित लोग, शोषित वर्ग हैं हमारे समाज में, खासकर वार्ड नंबर 15 और सविंदरपुर की जो दलित बस्ती है, और जो अति पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, विकलांग बच्चे, इनके लिए जो कोई मुद्दा उठाने वाला नहीं है, उनके लिए कुछ करने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे लोगों को जरूरत पर हम सहायता कर सके और कुछ अर्न भी हो, आगे इनकम का सोर्स भी ग्रोथ हो, इसीलिए हम उसको ज्वाइन किए। फिलहाल अभी देखा जा रहा है कि देश में घरेलू हिंसा ज़्यादा बढ़ रहा है, सास बहू का लफड़ा, इस तरह के ज़्यादा घर घर में मतलब कि जो है घरेलू हिंसा बढ़ रहा है। उसके लिए मतलब कि किस तरह आप जागरूकता करके लोगों को समझाने का काम करते हैं, और किस तरह ये लॉ थेसिस है कि जो उसको रोका जाए? घरेलू हिंसा को रोकने के लिए पति पत्नी में सामंजस्य सर्वोपरि है। बिना सामंजस्य के घरेलू हिंसा नहीं रुकेगा। और जीवन के साथी के रूप में जो हमारे घर में आता है, अनिवार्य रूप से उसके हितों की, उसके आकांक्षाओं की, उसकी इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए। कभी कभी लड़कियों की मांग बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, और कभी कभी लड़कों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती है अपनी पत्नी से। तो कभी सासू माँ और सास की अपेक्षाएं बहुत होती है कि हमारे घर से उस लड़की अपने घर से बहुत सा सामान, सोना चांदी, पलंग वगैरह वगैरह सामान लेकर के आए। दहेज प्रथा इसका मूल कॉज सामाजिक प्रथा दहेज को ही मान सकते हैं। लोगों की मनोवृत्ति की फलाने को मिला है तो हमको भी मिलना चाहिए, शिक्षा का अभाव, संकीर्ण सोच, इन सब कारणों से घरेलू हिंसा मूल रूप से बढ़ रहा है और होता आ रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों ध्यान दिए हुए हैं, जागरूकता भी करते हैं, शिविर लगता भी है, कोर्ट में भी देखते हैं कि जागरूकता किया जाता है आप लोग के अधिवक्ता के द्वारा कि इसको रोका जाए, दहेज प्रथा खत्म किया जाए, और शादी जो होता है और मतलब कि सही ढंग से शादी हो, और एक दूसरे परिवार से मिलन हो, और शादी संपन्न सही ढंग से हो, किसी तरह का ये नहीं। तो ये दहेज प्रथा के लिए किस तरह जागरूकता करते हैं? दहेज प्रथा को रोकने के लिए सबसे पहले हमें शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। हमें महिला अधिकारों की बात करनी होगी। हमारे साथ जो महिलाएं दूसरे घर से आती है, पत्नी के रूप में, बहू के रूप में, उसे बेटी के रूप में स्वीकार करना होगा, उसके सास को, उसके सासू माँ को। और दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 के जो प्रावधान हैं उनको समझाना पड़ेगा। जो सास और ससुर हैं, जो रिजिड आते हैं कि हमको पैसा चाहिए, ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए, तो उसके जो कानूनी प्रभाव है उनको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। जागरूक तभी होंगे जब लीगल, कानूनी जो उपचार है, जो कानूनी बातें हैं, सामान्य लोगों को जानकारी हो जाए इसके बारे में कि अगर हम ऐसा करेंगे, दहेज मांगेंगे या दहेज के लिए डिमांड करेंगे या दहेज के लिए सताएंगे, तो ये चीज़ हो सकता है। इसके लिए अधिनियम तो वर्षों पहले बना, लेकिन अभी भी सामाजिक आकांक्षाओं की पूर्ति, कह सकते हैं कि जो डिमांड है वो संकीर्ण सोच की वजह से ये सामाजिक आकांक्षाएं उत्पन्न हो जाती है कि उसको मिला तो हमको मिलना चाहिए। तो बेसिकली दहेज प्रतिशत अधिनियम और शिक्षा, महिला अधिकार को बढ़ावा और सामंजस्य को स्थापित करके हम घरेलू हिंसा से को कम कर सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। देखा जा रहा है कि आप अधिवक्ता का टीम बनाए हुए हैं, जीएसटी हो, चाहे वो इनकम टैक्स का हो मामला हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी का मामला हो,
चाहे थाना से जुड़ा हो, इस सारे मुद्दों को एक टीम बनाए हुए हैं जिसको लेके मतलब जागरूकता करते हैं, लोगों को बताते हैं कि कानून को पहले जाने, किस तरह आप मतलब कि उसको हल कर सकते हैं कोर्ट कचहरी के मामला से, थाना से, ये सारा चीज़। तो इस तरह की मतलब कि जो है से शिक्षा लोगों को और जागरूकता करते रहते हैं, ये बताएं। हमारे टीम में 10 मेंबर्स हैं। उसमें हमारे सबसे सीनियर है डॉक्टर संतोष कुमार, जो अभी टीचर हो गए हैं, उनकी पोस्टिंग हो गई है, लेकिन चीफ मेंटर और एडवाइजर हमारे वही हैं, अभी जॉब करते हैं, टीचर्स हो गए 11th-12th सरकारी स्कूल में। उनके बाद हमारे सीनियर डॉक्टर विकास कुमार, डॉक्टर अर्जुन कुमार पासवान, अंजू कुमारी, ऋषिकेश कुमार, हमारे मित्र हेमंत राज, गुड्डू राज और भी 2-3 लोग और भी हमारी टीम में हैं, जो साथ मिलकर के सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के मामलों को, जीएसटी तरह की जो समस्याएं होती है, इनकम टैक्स का वगैरह सारी समस्याओं का हल हमारे टीम के पास में है। हम कोशिश करते हैं कि मिनिमम में मैक्सिमम वर्क हो, मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट हो, और समाज के वैसे वर्ग जो वेयर नहीं कर पाते हैं सारे लीगली वर्क, वो हमारे पास आए। मिनिमम कम खर्च में उनको सहूलियत दी जाएगी, उनको निःशुल्क विधिक परामर्श भी दिया जाएगा, ताकि मुकदमाबाजी न कर करके अपने आप को लायक कर सके कि समाज में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसी में मैटर को सॉर्ट कर ले। अंततः जब नहीं कहीं से सुलझता है तो फिर न्यायालय तो सर्वोपरि है, वो सबकी देखरेख करती है। अच्छा, एक चीज़ में मतलब कि ये लोग को होना चाहिए, जैसे कोई मुद्दा के लेके थाना पर एफआईआर होता है, नहीं होता है एफआईआर, तो उसके बाद में हम जो कोर्ट का मतलब कि शरण लेते हैं, तो इसकी प्रक्रिया कुछ। मैं राजकुमार, मेरा कोचिंग संस्थान द गोल का संचालक हूँ और साथ ही एडवोकेट। मैंने एक फॉर्म स्थापित किया justice.com लीगल सर्विस की तरफ से समस्त देशवासी, राज्यवासी, जिला प्रशासन, मुजफ्फरपुर के तमाम मतदातागण, नागरिक, अभिभावक, जितने भी हमारे माननीय लोग हैं, सभी को रमजान, ईद और आगामी आने वाली रामनवमी की हार्दिक बधाई। हम कामना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त रहिएगा और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखकर अपने और देश की उन्नति में सहायता प्रदान कीजिएगा। थैंक यू।